आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे चक वांगन या खट्टे बैंगन कैसे बना सकते हैं। सार ब्रिंजल, इसके लिए आप लेंगे ब्रिंजल या वांगन आधा किलो। इसको आप ऊपर स्टेम क्लीन करेंगे, कट्स देंगे, कीड़ा वगैरह चेक करेंगे और वॉश करेंगे। एक प्याज लिया है हमने और इमली ली है 200 ग्राम हमने, या टैमरिंड, और मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। पहले आप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे पैन में, और जब ये गर्म हो जाएगा इसमें स्मोक वगैरह निकल जाएगी। फिर इसमें हम डाल देंगे एक प्याज कटा हुआ। जो ये प्याज है इसको आपको अच्छे से ब्राउन करना है। ये सिर्फ हल्का सा कैरामलाइज नहीं होना चाहिए, इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। फिर निकाल के रख देंगे प्लेट पे सेपरेट, क्योंकि ये एंड पे जाएगा करी में। ये देखिए, तब तक हम इमली रखेंगे पानी में डाल के। जो हमने 200 ग्राम इमली ली है खट्टापन देने के लिए इसमें, उसको आप पानी में डालिएगा। एक उबाल लाइएगा गैस पे, और एक उबाल लाने के बाद गैस बंद करके इमली को इसी पानी में रखिएगा, खट्टा पानी तैयार करने के लिए इमली वाला। ये देखिए, अब लेंगे हम ब्रिंजल जो हमने अच्छे से क्लीन किया है, और इसको हम सेम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक नहीं हर तरफ से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिंजल जो बैंगन है फ्राई हो चुका है, निकाल के रख दीजिएगा प्लेट पे। आप इनको केयरफुली फ्राई करना होता है, टूटने नहीं चाहिए। तो सारे ब्रिंजल फ्राई करके रख देंगे। अब हम सेम मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उतनी क्वांटिटी जितना हमें करी में चाहिए, वो डाल देंगे सेपरेट पैन में। गर्म होकर इसमें डाल दीजिएगा आप दालचीनी की एक स्टिक। फिर डाल दीजिएगा आप बड़ी इलायची या बुडोल एक, निचोल या छोटी इलायची 2, लौंग 2 या लौंग, और ज़ीरा 1 छोटी चम्मच, ज़ीर 1 चमचा। हल्का सा सौते करेंगे आप इन स्पाइसेस को। फिर डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो नॉर्मल गार्लिक डाल सकते हैं, गार्लिक के क्लोव्स। तो गार्लिक को भी हल्का सा फ्राई करेंगे आप इसमें। फिर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम मिर्ची डालने वाले हैं। तो मिर्ची डाल देंगे हम 1 चम्मच इसमें, 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून लाल मिर्च या वजल मर्चवांगन। तो ये तेल पे इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ताकि लाल मिर्च जो है वो अपना अच्छा सा रेड कलर दे दे और फ्लेवर भी दे दे। फिर डाल देंगे आप इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रख दिए थे सेपरेटली वो। तो ये देखिए, प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। फिर इसमें डाल देंगे हम इमली का पानी। इसमें हम फर्दर पानी कोई नहीं डाल रहे हैं, सेम यही पानी डाल रहे हैं जिसमें हमने इमली को उबाला था और इमली इसी में रख दी थी। अब इमली का पूरा जो रस है, फ्लेवर है, खटास है, वो निकल चुकी है इस पानी में। तो ये देखिए, सीड्स को फेंक देंगे आप। इमली को इस तरीके अच्छे से सीव में से, छानी में से पानी डाल देंगे इसमें, और सीड्स को फेंक देंगे। अगर आपको लगेगा कहीं पे कि आपकी करी जो है, या जो कश्मीरी में रस कहते हैं स्टार्ट में इनिशियली, वो कम है, तो आप और पानी डाल सकते हैं। ऑल्दो खट्टे बैंगन या चक वांगन में ज़्यादा करी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, हमने इसमें इमली वाला पानी डाल दिया है। अब नमक आप डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फेनल सीड या बादियान 1 चम्मच, जिंजर पाउडर या शोंठ आधी चम्मच, और टर्मरिक या लेदर आधी छोटी चम्मच। तो ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी आप मिक्स करेंगे इसमें, और इसी इमली वाले पानी में अब हम डाल देंगे हरी मिर्च 3। ये आप डालिएगा, ट्राई करिएगा, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देते हैं इस सार ब्रिंजल को या चक वांगन को। तो इसके बाद डाल देंगे हम वांगन इसमें, या जो हमने फ्राई करके रखे थे बैंगन वो। तो फ्राइड ब्रिंजल आप इसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा इनको नहीं हिलाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ये टूट जाएंगे अगर आप इनको ज़्यादा हिलाएंगे। तो इनको बस डाल दीजिएगा। हल्का सा स्टर करने के बाद आप करी रिड्यूस होने का वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी रिड्यूस हो चुकी है। इस वाली रेसिपी में ज़्यादा करी नहीं